फिस्टुला यानी भगंदर या नाड़ीव्रण बोलते हैं उसको, नासुर बोलते हैं। ये अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन फिस्टुला में बटक्स पे एक छोटी सी फुंसी दिखाई देती है पेशेंट को, और वहाँ से कंटिन्यूसली पस डिस्चार्ज होता है। तो ये फिस्टुला में अलग अलग प्रकार होते हैं। जेंट्स में टेस्टिकुलर फिस्टुला यानी एनस से लेके ट्रैक निकलता है टेस्टिस में, उसको टेस्टिकुलर फिस्टुला बोलते हैं। और लेडीज़ में वजाइनल फिस्टुला होता है। एनस और वजाइना का एक ट्रैक तैयार हो जाता है, और एनस का ओपनिंग वजाइना में, वजाइना का ओपनिंग एनस में। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाती है। तो फिस्टुला में पाइलोनेडल साइनस ये भी एक प्रकार का है। पाइलोनेडल साइनस बैक के कमर के बाजू में हेयर्स के कारण, बाल के ग्रोथ के कारण एक छोटी छोटी फुंसी आती है, और वो स्पाइनल जो रीजन है वहाँ से नीचे से एनस में भी मिल जाता है। तो एनस में होने के कारण, और वहाँ पे जो स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर स्किन है, और स्किन के ट्रैक से अंदर से एनस में खुलता है। तो ये बहुत डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड पाइलोनेडल साइनस है, क्योंकि वो ऑपरेशन कितने बार भी किए तो भी वापस होता है, क्योंकि स्किन है, वहाँ पे मांस नहीं है, तो वो जुड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेशेंट 3-3 बार 4-4 बार उसको काटते रहते हैं, फिर उसको टाँका डाल के देते हैं और उसको प्लास्टिक करते हैं, फिर भी वो वापस होता है। लेकिन ऐसे केस में हमारी जो ओजोन क्षारसूत्र चिकित्सा है, हम वो पाइलोनेडल साइनस में वो हमारा ओजोन क्षारसूत्र डालते हैं। पाइलोनेडल साइनस में ओजोन क्षारसूत्र डालने से अपने आप ओपन होता है, और ओपन होते होते हील भी होता है। यानी जो हमारा जो धागा जो है ओजोन क्षारसूत्र का, वो कटिंग एंड हीलिंग दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली करता है। जो सर्जरी में साइनस को सिर्फ ओपन किया जाता है, और ओपन किया हुआ ओंड बड़ा होने के कारण हील होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन मेरी प्रोसेस में 1 हफ्ते में 1 इंच का कवरेज होता है। अगर फिस्टुला का ट्रैक 4 इंच होगा तो 4 वीक्स लगेंगे। वो हिसाब से 1 हफ्ते में 1 इंच के हिसाब से। जो टेस्टिकुलर फिस्टुला रहता है उसमें बहुत बार सर्जरी करते समय टेस्टिस को ही निकाल जाता है, एम्प्यूट किया जाता है, और टेस्टिस को एम्प्यूट करना जैसे तो कॉम्प्लिकेटेड केस। लेकिन उसमें भी हम टेस्टिस से लेके एनस तक हमारा ओजोन क्षारसूत्र डालते हैं, और जिसमें विदाउट टेस्टिस को सेव किया जाता है, उसको काटना नहीं पड़ता है, एम्प्यूट नहीं करना पड़ता है, और उसी में ये हमारा ओजोन क्षारसूत्र से ये भी क्योर होता है। टेस्टिकुलर फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस, वजाइनल फिस्टुला में लेडीज़ को तो बहुत प्रॉब्लम्स होता है पीरियड के समय, एनस के समय या वजाइना से स्टूल आना, सब प्रॉब्लम्स होता है। तो इसमें भी कटिंग करने से वजाइना का जो बाद में बहुत मैनी गायनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमारे प्रोसेस में नहीं होते हैं। हम वजाइनल फिस्टुला में भी ओजोन क्षारसूत्र डालते हैं, जिससे जो ट्रैक है अपने आप ओपन होता है। तो ये जब फिस्टुला का, जब मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ फिस्टुला बताया, उसमें आयुर्वेद में शतपोनिका बोला है। कभी कभी बटक्स पे 4-4 5-5 होल दिखते हैं, और 4-4 5-5 होल वह काटना सर्जन को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा करो तो फिर वो भरने के लिए उसके अंदर गॉस पीस भर के बार बार ड्रेसिंग के लिए जाना पेशेंट को भी तकलीफ वाली बात होती है। लेकिन हमारे प्रोसेस में 5 होल होंगे तो भी हम उसमें अलग अलग प्रकार के थ्रेड डालते हैं, और अलग अलग थ्रेड डाल के उसको अब धीरे 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 ओपन होता है। सबसे स्पेशल ये है, कटिंग ही नहीं होता है, कटिंग के साथ हीलिंग भी होता है। तो कटिंग हीलिंग प्रोसेस ये सिर्फ अपनी प्रोसेस से ही साध्य होता है। इसके लिए फिस्टुला के लिए ओजोन क्षारसूत्र सबसे बेस्ट है।